2 मिनट के लिए अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। अपने श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित। प्रभु महावीर स्वामी का हम जीवन गाथा गा रहे हैं। प्रभु का स्मरण मन भक्ति से ओतप्रोत। श्वासोच्छ्वास जिस तरह से चल रहा है चलने दीजिए। सांसारिक जितने भी अवस्थाएं, जो भी मन की भावनाएं, उन सबको अगले 1 घंटे के लिए आप अपने आप को दूर कर रहे हैं। मन प्रभु महावीर स्वामी की भक्ति में ओतप्रोत है। अपने आप को समर्पित कर दीजिए प्रभु महावीर की गाथा सुनने के लिए। प्रभु की भक्ति में अपने आप को भीतर की ओर ले जाने के लिए आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल तैयार है। अपने मन मस्तिष्क को कहिए, मैं जिनवाणी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिनवाणी श्रवण करके अपने जीवन को उद्धार करने के लिए भी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जो बदलाव अपने जीवन में चाहते हैं वो भीतर से प्रकट होने वाला है। ऐसे अहोभाव भीतर से प्रकट कर रहे हैं। अपने आप को महसूस कीजिए। राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया, ऐसे प्रभु महावीर जिन्होंने कदम कदम पर, खेल खेल में अहिंसा का, करुणा का, सत्य का, मैत्री का संदेश जन जन को प्रदान कर दिया। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी ने अनेक सिद्धांत ऐसे ही खेल खेल के अंदर बाल्यकाल में ही दे दिया। हमने पूर्व के प्रवचनों में देखा कि किस तरह से प्रभु महावीर स्वामी ने बचपन में खेलते कूदते ही लोगों को अहिंसा का, अनेकांतवाद का सिद्धांत दे दिया। जन जन को अहिंसामय जीवन जीने के लिए प्रेरित कर दिया। और प्रभु महावीर स्वामी के उस बालक वर्धमान से प्रेरणा पा करके उनके पिताजी महाराजा सिद्धार्थ ने पूरे राज्य के अंदर घोषणा कर दी कि पूरे राज्य में कोई भी किसी भी पशु पक्षी को बंदी नहीं बनाएगा, शिकार नहीं खेलेगा और प्राणी का कोई भी वध नहीं करेगा और मांसाहार का कोई भी सेवन नहीं करेगा। मांस का आयात, निर्यात और व्यापार का भी प्रतिबंध लगा दिया। आत्मबंधुओं, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इस छोटे से घटनाक्रम से हम ये सीख सकते हैं कि चाहे छोटे हो या चाहे बड़े हो, सीखने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती। एज इज ओनली अ नंबर। आपकी जो भी उम्र है, जितने भी वर्ष के आप हैं, वो केवल एक नंबर है। उस नंबर पे मत जाओ। मन के अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और अगर कोई जिंदगी में 3 L को हमेशा याद रखे, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, यानी जो जिंदगी में जीवन पर्यंत स्टूडेंट रूप में बना रहता है, जो जीवन में हमेशा ज्ञान पिपासु बन करके रहता है, जो जीवन में सदैव ज्ञान पिपासु बन करके रहता है, लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, वो कभी भी जिंदगी में हार मान ही नहीं सकता। वो जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है और सीखते सीखते अपने जीवन को सफल बना देता है और अपने जीवन को सार्थक बना देता है। तो आप क्या बनेंगे? गुरु बनना चाहेंगे या शिष्य बन करके लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं?
लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहते हैं, शिष्य बन करके हमेशा ज्ञान सीखने के लिए तैयार रह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत सीख लेने के बाद अहंकार बोल उठता है। वो सोचते हैं कि मुझे तो इतने सारे ठोकरे आते हैं, मुझे तो इतना सारा ज्ञान आता है, मुझे क्या नहीं आता। ऐसे वो ज्ञान का अजीर्ण कर लेते हैं। जब नॉलेज का इंडाइजेशन हो जाता है, उसी का नाम ईगो है, उसी का नाम अहंकार है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी फरमाते हैं, जब जयंती श्राविका ने पूछा कि भगवान आत्मा का मित्र कौन है और आत्मा का शत्रु कौन, उस समय भगवान महावीर स्वामी ने कहा, कदाचित आत्मा ही आत्मा का मित्र है और कदाचित आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। उस समय गौतम स्वामी जिस तरह से भगवती सूत्र के अंदर प्रश्न पूछते हैं, ठीक वैसे ही श्राविकाओं के अंदर जयंती श्राविका का नंबर आता है। कितने विनय पूर्वक और श्रद्धा भक्ति से भगवान से प्रश्न करती है। उस समय जयंती श्राविका ने पूछा कि भगवान आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। भगवान फरमाते हैं कि अगर आत्मा 18 प्रकार के पापों में डूब जाती है, हमेशा अधर्म करती है, हमेशा पापों में रत रहती है, ऐसी आत्मा स्वयं के लिए शत्रु के समान है। और वही जिसकी आत्मा में धर्म का संबंध जुड़ा हुआ है, पापों का त्याग करता है, कर्मों को नाश करने के लिए पुरुषार्थ करता है, वही आत्मा उसका मित्र बन जाती है। आज क्या है? फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस। और हमारी बात चल रही है प्रभु महावीर स्वामी के जीवन काल के बारे में। प्रभु महावीर स्वामी जब छोटे थे, बच्चों के साथ खेल कूद करते थे। उनके जीवन में महत्वपूर्ण क्या था? वस्तु का मूल्य था या मित्रता का मूल्य था? आत्मबंधुओं, एक बार महल के अंदर वो अपने मित्रों के साथ, बालकों के साथ खेल रहे थे। ऐसा खेल जिसके अंदर लाठी लेकर के, लाठी को ही घोड़ी बना करके दौड़ लगाते, खेलते कूदते। ऐसे खेलते खेलते एक बालक आया और महावीर स्वामी जो वर्धमान है, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से कहा कि भाई लाठी चाहिए। एक बालक और आया है, उसे भी खेलने के लिए लाठी चाहिए। नंदीवर्धन ने कहा अब और कोई लाठी नहीं है, खत्म हो गई है। वर्धमान ने सोचा कोई बात नहीं, उन्होंने खुद की लाठी उस बालक को दे दी, फिर खेलने लग गए। खेलते खेलते एक और बालक आया, अब लाठी तो है ही नहीं, कहाँ से लाना। उस समय वर्धमान ने एक काम किया, जाकर के राजमहल में महाराजा सिद्धार्थ का जो राजदंड था, उस राजदंड को उठा करके लाए और खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही दूसरा बालक आया, अब ना तो उनकी लाठी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही उनकी लाठी दूसरों को दे दी। अब हाथ में क्या है? राजदंड है। दूसरी लाठी लाना कहाँ से? वर्धमान ने तुरंत ही राजदंड को 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा उसके मित्र को दे दिया और एक टुकड़ा खुद के पास रखा और खेलने लग गए। उतने में ही महाराजा सिद्धार्थ जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर आते हैं। सभी लोग भयभीत हो गए हैं, महाराजा सिद्धार्थ आए हैं, ऐसे खेल कूद कर रहे हैं, डांट पड़ेगी। आपके बच्चे भी जब खेलते हैं और अगर शोर मचाते हैं, अगर आप वहाँ जा कर के धमकते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? डर करके इधर उधर भागेंगे और बच्चे न जाने क्या क्या बहाने बना देंगे। अगर कोई गलती हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, नहीं नहीं मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा है। करेंगे कि नहीं करेंगे? वैसे ही हुआ। राजदंड के कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए। अब जैसे ही महाराजा सिद्धार्थ आए, सभी लोग डर रहे थे, सभी बच्चे परेशान हो रहे थे, अब क्या होने वाला है। उस समय नंदीवर्धन ने महावीर स्वामी की तरफ, वर्धमान की तरफ हाथ करके कहा, राजदंड वर्धमान ने तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा। वर्धमान तो अभय थे, किसी से डरने वाले नहीं। सबने सोचा था कि अब पिताजी की डांट पड़ेगी, दंड मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। महाराजा सिद्धार्थ सोचने लगे, राजदंड जिसको 10 लोग मिलकर के भी तोड़ नहीं सकते, उसे वर्धमान ने क्या कर दिया?
एक ही झटके में 2 टुकड़े कर दिए और उन्होंने वर्धमान को डांटा नहीं, उल्टा क्या किया, गले लगा करके कहा, तुम्हारी लीला मुझे समझ में नहीं आती वर्धमान, तुम करते क्या हो। बहुत प्रसन्न हुए, उसके अंदर इतना बल था और पिताजी को तो खुशी होगी कि मेरे पुत्र के अंदर कितना बल है। आत्मबंधुओं, वर्धमान चिंतन करते हैं कि वस्तु का मूल्य नहीं, मित्रता का मूल्य है। अगर कोई व्यक्ति साधन के अभाव में खेल से अलग रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। वस्तु आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन साधन न होने के कारण से खेल से दूर नहीं होना चाहिए, सभी के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। ऐसे विचार रखने वाले वर्धमान की इस लीला को देख करके महाराजा सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। आत्मबंधुओं, ऐसे ही मैत्री भाव रखते हुए, प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव रखते हुए वर्धमान बड़े हो रहे थे। एक बार ऐसे ही उद्यान के अंदर खेलने के लिए गए, जिस क्रीड़ा का नाम है आमलकी क्रीड़ा। कल हमने तिंदुशक क्रीड़ा के बारे में सुना, किस तरह से एक वृक्ष को टारगेट बनाया जाता है और एक स्टार्टिंग पॉइंट रखा जाता है। स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन, यानी जो वृक्ष है उस वृक्ष तक दौड़ लगानी है। तिंदुशक क्रीड़ा में सिर्फ दौड़ लगानी होती और जो विजयी होते वो जिसने पराजित हुए हैं उनके कंधे पर बैठ करके सवार होना होता है। लेकिन आमलकी क्रीड़ा में एक अंतर है। वृक्ष को टारगेट बनाया और एक स्टार्ट पॉइंट रखा, वहाँ से दौड़ लगानी है और वृक्ष तक पहुँचने के बाद उस पेड़ को चढ़ना है। जो सबसे पहले उस वृक्ष को चढ़ जाते हैं वो विजयी घोषित हो जाते हैं, और जो पराजित होते हैं उन्हें क्या करना होगा, उन्हें घोड़ा बनना होगा और उसके घोड़े बन करके उसके पीठ पर बैठ करके सवार करना होगा। ये आमलकी क्रीड़ा के अंदर जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई हार रहा है, वर्धमान भी उन बच्चों के साथ अपने आप को भी बच्चा समझ करके क्या कर रहे हैं, कभी हार रहे हैं, कभी जीत रहे हैं। शक्रेंद्र महाराज वहाँ पर इंद्र सभा के अंदर बैठे बैठे निहार रहे हैं, बालक वर्धमान के खेल को देख रहे हैं। और उस समय पूरी इंद्र सभा के अंदर वर्धमान की प्रशंसा करते हुए, बालक वर्धमान को वंदन नमन करते हुए, मन के अंदर विचार करते हुए कहते हैं कि देखो, भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं, महावीर स्वामी बनने वाले हैं, लेकिन बालक वर्धमान की बाल लीला को देख करके मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। उनके अंदर इतना बल है कि समस्त संसार के अंदर किसी में ऐसी ताकत नहीं कि कोई इन्हें हरा सके, कोई पराजित कर सके। लेकिन फिर भी देखो बालक वर्धमान को कि उन मित्रों के साथ खेलते हुए, अपने मित्रों के साथ कभी जीत रहे हैं तो कभी हार रहे हैं। प्रभु वर्धमान की लीला देख करके मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मैं तो आनंद मना रहा हूँ। जैसे ही शक्रेंद्र महाराज ने ये बात कही, एक मिथ्यात्वी देव था, मिथ्यात्वी देवों को मनुष्य की प्रशंसा हजम नहीं होते। वो सोचते हैं औदारिक शरीर वाला, हाड़ मांस का ये पुतला, ये मनुष्य देवों से भी श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, देवों से भी पराक्रमी कैसे हो सकते हैं, देवों से भी बलशाली कैसे हो सकते हैं। मैं अभी जाता हूँ और वर्धमान को परास्त कर देता हूँ, उसे भयभीत कर देता हूँ। आत्मबंधुओं, इसी विचार को रखते हुए जब वर्धमान और सारे बालक खेल रहे थे, खेलते खेलते जैसे ही वर्धमान पेड़ को चढ़ते हैं और बाकी सारे बालक भी वृक्ष को चढ़ने के लिए तैयार होते हैं, सभी अपनी अपनी गति से वृक्ष को चढ़ रहे हैं, उतने में ही एक ब्रांच से एक सर्प आया। वो सर्प और कोई नहीं, वो मिथ्यात्वी देव था। जैसे ही सर्प को देखा सभी बालक भयभीत हो गए, सभी बालक डरने लगे, लेकिन वर्धमान किसी से डरने वाले नहीं है। उस समय सभी बच्चे
तुरंत पेड़ से नीचे उतर करके भाग गए, दूर दूर चले गए। वर्धमान कहीं हारे नहीं, वर्धमान किसी से डरे नहीं। वहीं पर रह करके उन्होंने बच्चों को कहा, अपने मित्रों को कहा कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, बिल्कुल भी भय की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग बिल्कुल शांत रहो। उस समय बालक वर्धमान ने एक हाथ से सर्प का फन पकड़ा और दूसरे हाथ से पूंछ को पकड़ा। दोनों हाथों से जैसे ही सर्प को पकड़ा, मानो कि कोई रस्सी को पकड़ रहा है, और अब वो सर्प सीधा हो गया। बहुत जोर से पकड़ा था, वो सर्प चटपटा रहा है। वर्धमान उस समय कहता है कि तुम फन उठा करके हमें डराते हो, तुम हमें काटने के लिए आते हो, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं, हम हारने वालों में से नहीं। अभी तुमको लेकर के यहाँ से दूर कर दूंगा। और उस समय सर्प को लेकर के पेड़ से उतरे और दूर वहाँ पर छोड़ दिया। छोड़ने से पहले ही जैसे ही उन्होंने पकड़ा तो सभी मित्र कहने लगे, अरे वर्धमान, इन्हें छोड़ दो, इस सर्प को छोड़ दो, ये तुम्हें काट खा जाएगा, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तुम इसे छोड़ दो। उस समय वर्धमान कहते हैं, अरे ये कुछ नहीं करेगा, ये हमें डराता है, ये हमें काटने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। अगर हम डरेंगे तो कोई डराएगा, अगर हम डरेंगे ही नहीं तो कौन हमें डरा सकता है। जो भयभीत होता है उसी को भय रूपी भूत भयभीत करता है। मैं भय से मुक्त हूँ, इसीलिए मुझे किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी जीव का कोई भी भय नहीं है। वर्धमान के मन में एक ही बात थी, जो सम्यक दृष्टि होता है वो पाप भीरू होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है वो पाप करने से डरता है, वे कभी भी किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से भयभीत होने वाले नहीं है। वर्धमान क्या थे? सम्यक दृष्टि थे, क्षायिक सम्यक्त्व के धनी, तीर्थंकर बनने वाले। वो भला किसी से क्यों डरेंगे? वो तो प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखने वाले, प्राणी मात्र के प्रति करुणा की भावना रखने वाले, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने वाले, अनुकंपा की भावना रखने वाले, ऐसे प्रभु महावीर स्वामी किसी से संसार में भयभीत होने वाले नहीं है। उन्होंने उस सर्प को लिया और दूर छोड़ दिया। आत्मबंधुओं, जैसे ही बाद में जितना भी खेल खेलना था, सारा खेल खेलने के पश्चात जब राजमहल में लौटते हैं और माता त्रिशला को ये सारी बात पता चलती है, माता त्रिशला अपने पुत्र को गले से लगा लेती है और उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित होती है। वर्धमान जान जाते हैं, माता को कहते हैं कि माँ, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, बस एक सर्प आया था, वो हमें डराने के लिए आया था, मारने के लिए आया था, लेकिन मैंने तो उसे जोर से पकड़ा और दूर छोड़ दिया, किसी को कुछ नहीं हुआ, इसलिए माँ चिंता मत करो। माता त्रिशला ने कहा, बेटा तुम बहुत वीर हो। उस समय सभी जितने भी बालक थे, जितने भी मित्र जन थे, वो सभी कहने लगे, हाँ मातेश्वरी, ये वर्धमान तो वीर है, ये वर्धमान तो वीर है, और नाम पड़ गया वीर। ऐसे वर्धमान का नाम वीर पड़ गया। और आपने कल जो तिंदुशक क्रीड़ा के बारे में सुना, उस तिंदुशक क्रीड़ा के अंदर भी वही मिथ्यात्वी देव देव रूप में, बालक के रूप में आता है, लेकिन परीक्षक बन करके आया था, लेकिन स्टूडेंट बन करके चला गया। और उस समय उसने क्षमा याचना की और उसके बाद उनका नाम, इन दो क्रीड़ाओं में जब उन्होंने उस मिथ्यात्वी देव को परास्त कर दिया तो वो वीर कहलाए, महावीर कहलाए। ज्ञानी जन कहते हैं, नाम से तो वर्धमान थे, लेकिन उनके कार्य ऐसे थे, उनके कर्म ऐसे थे, जिसके कारण से वो वीर कहलाए, महावीर कहलाए और अतिवीर कहलाए। अतिवीर इसीलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने उस हाथी का मद उतार दिया था। आत्मबंधुओं, ऐसे प्रभु महावीर स्वामी का शासन हमें मिला, हम उनके अनुयायी। और आज
चिंतन ये करना है कि प्रभु महावीर स्वामी जब बालक वर्धमान थे, बाल्य अवस्था में उन्होंने अपने मित्रों की मित्रता को मूल्य दिया, प्रामुख्यता दी। ज्ञानी जन कहते हैं सच्चा मित्र कौन है सच्चा मित्र? बता तो दीजिए। आपके कितने फ्रेंड्स हैं, कितने दोस्त हैं, कितने मित्र हैं? सोशल मीडिया में हजारों मित्र होंगे, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं आपके सोशल मीडिया पर अगर हजारों फ्रेंड्स हैं, चाहे कितने ही लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे, आप सोचते हो कि मेरे सोशल मीडिया के अंदर, मेरे फेसबुक पेज में, मेरे लैंडिंग पेज के अंदर अगर दिखाई देता है हजारों फॉलोअर्स है, हजारों फैन फॉलोइंग है, हजारों फ्रेंड्स है, तो मेरा रुतबा होगा, मेरा स्टेटस रहेगा। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं ये मित्र जिंदगी में कभी कोई काम आने वाले नहीं है, क्योंकि चाहे कितने ही हजारों फ्रेंड्स होंगे, जब तक आत्मिक मित्र कोई नहीं होता वो सच्चा मित्र कह ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा सच्चा मित्र वो होता है जो धर्म युक्त होता है, जिसके भीतर धर्म का स्वाद है, वही जीवन के अंदर मित्रता का मिठास अनुभव कर सकता है। आत्मबंधुओं, क्या आपके जीवन में मित्रता का मिठास है या सिर्फ ऐसे ही हाय बाय करने के लिए है? चिंतन कीजिए। सच्चा मित्र कौन है? जो धर्म युक्त है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो धर्म युक्त होता है वो सच्चा मित्र आपको मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए सहयोग देता है। सच्चा मित्र वो होता है जो अहिंसामय होता है, यानी वो हमेशा जीवन में दया भाव रखने वाला है, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखने वाला है, तो वो हमेशा आपको सही मार्ग बताएगा। सच्चा मित्र वो होता है जो जीवन के अंदर दया भाव रखता है, संयम युक्त रहता है, यानी प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा की भावना रखते हुए अपने इंद्रियों को भी वश में रखता है और साथ में अपने मित्र को भी चारित्र का निर्माण करने के लिए प्रेरणा देता है। आत्मबंधुओं, क्या आपके मित्र के अंदर ये 4 क्वालिटीज है? 4 P हमेशा याद रखना। लेटर P, पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब का P, पद्मचंद्र जी महाराज साहब का P, 4 P याद रखना। सबसे पहला P है प्योरिटी। आपके जो मित्र होते हैं, क्या उनके अंदर मन, वचन और कर्म की शुद्धता है? इसे देखना होगा। क्या आपके मित्र का मन आपके जैसा शुद्ध है? कहीं वहाँ पर पीछे एक बोलते हैं, आगे एक बोलते हैं, क्या वचन की शुद्धता है? चिंतन कीजिए। आपके सामने आपके मित्र बनने का बहुत अच्छे से क्या करते हैं? श्रावक जी कह रहे हैं नाटक करते हैं। कुछ लोग नाटक करते हैं और कुछ लोग सच में मित्र होते हैं। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि कहीं आपके मित्र आपके सामने तो आपकी बड़ाई करते हैं और पीठ पीछे कहीं आपकी बुराई तो नहीं कर रहे हैं। सच्चा मित्र वो होता है जो कभी भी मन से भी अपने मित्र के बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचता नहीं। वचन से भी, चाहे आप उनके सामने हो या नहीं हो, फिर भी वो हमेशा अच्छे शब्द ही बोलेगा और कर्म उसके शुद्ध हो, स्वयं का चरित्र भी अच्छा हो और अपने मित्र का भी अच्छा बनाने के लिए प्रयासशील हो। ऐसी शुद्धता है क्या? चिंतन कीजिए। पहला P प्योरिटी। दूसरा P है पॉजिटिविटी। कहते हैं कि सच्चा मित्र वो होता है जो हमेशा पॉजिटिव बोलता है, पॉजिटिव करता है और आपको भी पॉजिटिविटी के लिए आगे बढ़ाता है। कहीं वो आपको कलंकित करने के लिए तो प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहा है, इसके बारे में आपको सोचना होगा। कहीं वो दोषपूर्ण तो नहीं है, ये चिंतन करना होगा। तो पहला P है प्योरिटी, दूसरा P है पॉजिटिविटी, तीसरा P है पर्पस। आपके जीवन के उद्देश्य के लिए वो सहयोगी बनेगा तो वो सच्चा मित्र है। क्या आपके मित्र आपके जीवन के उद्देश्य में, सही उद्देश्य में साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ये तीसरा P है जो आपके लाइफ पर्पस को सॉल्व करते हैं, जीवन के उद्देश्य के लिए आपको प्रेरित करते हैं। और चौथा P है पेशेंस। पेशेंस। आपका मित्र
वो मित्र सच्चा हो सकता है जब वो आपके दोषों को सहन करते हुए आपको सुधार दे। वो सच्चा मित्र। आपके मित्रों में क्या ये 4 P है? चिंतन कीजिए। प्योरिटी, पॉजिटिविटी, पर्पस और पेशेंस। अगर ये 4 थर्मोमीटर में अगर फिट होते हैं तो समझ जाना आपके मित्र सच्चे मित्र है। आपके मित्र कहीं स्वार्थ के लिए तो नहीं है, आपके मित्र कहीं लोभवश तो नहीं है, कहीं आपके मित्र आपके समय को बर्बाद करने के लिए तो नहीं है। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। मित्र बनाने से पहले अपनी योग्यता को भी देखिए और सामने जिसको मित्र बना रहे हैं उसकी क्षमता, उसकी योग्यता को भी देखना चाहिए। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं सच्चा मित्र वो होता है जो आत्मिक मित्र है, जो सम्यक दृष्टि युक्त है, जो सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान के लिए सहायक बने, वो सच्चा मित्र कहलाता है। नहीं तो टाइम पास करने के लिए दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि मित्र हो तो अभय कुमार जैसे हो। अभय कुमार, आपने काल सोकरिक कसाई के बारे में तो सुना है, जिसका नियम था कि प्रतिदिन 500 पाड़े मारना। और एक बार जब भगवान महावीर स्वामी के समक्ष राजा श्रेणिक वंदन करने के लिए जाते हैं तो उनको पता चला कि प्रभु महावीर स्वामी ने कहा कि अगर अभी राजा श्रेणिक काल करे तो पहले नरक में जाए। कोई भी जीव नरक गति में जाना चाहता है क्या? नहीं जाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं स्वर्ग के सुख को अनुभव करूं, हर कोई चाहता है कि मैं देवलोक की अप्सराओं का भोग करूं, हर कोई चाहता है कि देव गति के अंदर जो रिद्धि संपन्नता है उसके अंदर मैं अपने आप को मस्त रहूं, ऐसा विचार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विरले जीव होते हैं जो स्वर्ग की कामना नहीं करते, वो मोक्ष सुख के लिए पुरुषार्थ करते हैं। आत्मबंधुओं, राजा श्रेणिक भी नहीं चाहते थे कि वो नरक गति में जाए। भगवान से पूछा, भगवान कोई तो उपाय बताओ कि मैं अपने नरक के आयुष्य को टाल सकूं। जो आयुष्य एक बार बंध जाए उसके बाद क्या उसका परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का अपने भक्तों को समझाने का तरीका बहुत अलग है। अगर डायरेक्ट कह देते इम्पॉसिबल है, तुम तो नरक में ही जाओगे, तो कितना दुख होता है, कितना आघात पहुंचता है। भगवान महावीर स्वामी भी राजा श्रेणिक के सच्चे मित्र के समान प्रभु ने कहा कि 4 उपाय है जिसके माध्यम से नरक का आयुष्य टल सके। उसमें पहला नियम बताया कि काल सोकरिक कसाई का 1 दिन के लिए हिंसा रोक दो। आप अपने नियम के पक्के हैं या नहीं है पता नहीं, लेकिन काल सोकरिक कसाई हिंसा में भी पक्का था। उसने जब राजा श्रेणिक ने कर्मचारियों को भेजा, ऑर्डर दिया कि राजा का ऑर्डर है, राजा का कमांड है, राजा ने आज्ञा दी है, आज आपको क्या नहीं करना? हिंसा नहीं करना है। 500 पाड़े मारने का जो नियम है उसे आज 1 दिन के लिए छोड़ना होगा। काल सोकरिक कसाई सोचे, मेरे तो नियम है, 500 पाड़े की हिंसा रोज करना है, उनकी हत्या करनी है, ये किसी भी हालत में मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। राजा की आज्ञा थी, फिर भी वो अपने आप को छोड़ता नहीं है, रोकता नहीं है। उस समय राजा श्रेणिक को तो अपना स्वार्थ था। राजा श्रेणिक सोचे कि अगर 1 दिन के लिए हिंसा रोक दूं तो मेरा नरक का आयुष्य टल जाए। और राजा श्रेणिक ने सोचा कि कर्मचारियों को भेजा, सैनिकों को भेजा, फिर भी ये मानने वाला नहीं है, क्या करें? कहा कि एक काम करो, काल सोकरिक कसाई को बंदी बना लो और कुएं में, सूखे कुएं में उल्टा लटका दो, फिर तो हिंसा कैसे करेगा। आत्मबंधुओं, राजा श्रेणिक की आज्ञा अनुसार सैनिकों ने, कर्मचारियों ने काल सोकरिक कसाई को उस सूखे कुएं में उल्टा लटका दिया। भयंकर गर्मी, और उस गर्मी में शरीर से मेल छड़ रहा है। काल सोकरिक कसाई सोचने लगा, द्रव्य से तो मैं 500 पाड़ों को मार नहीं सकता, लेकिन मेरा नियम नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए उसने क्या किया, अपने ही शरीर के मेल से पहले
पाड़ा बनाया, फिर मेल से वेपन बनाया, टूल्स तैयार किए और उसी टूल से, उसी मेल से उस पाड़े को मार दिया, गर्दन से उड़ा दी। द्रव्य से तो हिंसा नहीं हुई, लेकिन भाव से हिंसा हो गई। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कितने पाड़े बनाए? 500 पाड़े बनाए। क्या राजा श्रेणिक का नरक का आयुष्य टल गया? नहीं टला। भगवान ने कहा ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। फिर राजा श्रेणिक ने पूछा कि भगवान और कोई उपाय हो सकता है? उस समय भगवान महावीर स्वामी ने कहा राजा श्रेणिक को, अगर तुम अपनी दादी से मुनिराज को दान दिला दो, मुनिराज के दर्शन करवा दो, तो तुम्हारा नरक का आयुष्य टल सकता है। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर आपको कोई कह दे कि दर्शन करने के लिए आना है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो दर्शन करने के लिए आना नहीं चाहते, आप जबरदस्ती करोगे तो भी वो आएंगे नहीं। राजा श्रेणिक सोच रहे थे कि दादी को मैं कह दूंगा कि आकर के दर्शन करे, लेकिन दादी को कहने पर भी दादी मानी नहीं। फिर जब मुनिराज सामने से आए, राजा श्रेणिक ने कहा दादी को कि दादी दर्शन कर लो, मुनिराज के वंदन कर लो, लेकिन दादी करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो अभवी थी और अभवी जीव कभी भी धर्म करने के लिए तैयार होता ही नहीं। जो भवी जीव होता है वो हमेशा मन में भाव रखता है कि मैं गुरु भगवंतों के दर्शन करूं। भवी जीव होता है वो मन में चिंतन करता है कि कब मुझे जिनवाणी सुनने का अवसर मिले। अगर आपके बार बार प्रेरणा करने के बाद भी कोई जीव अगर प्रभु के दर्शन के लिए नहीं आए, गुरु भगवंतों के दर्शन वंदन के लिए नहीं आता है, देशना सुनने के लिए नहीं आता, जिनवाणी सुनने के अंदर रुचि नहीं होती, तो समझ जाना कि पाप कर्म उदय के अंदर है, इसीलिए चाह करके भी वो नहीं आते। दोष किसी इंसान का नहीं, दोष कर्मों का है। उनके कर्म ही ऐसे हैं कि वो आ नहीं पाते, आते नहीं है। आत्मबंधुओं, दादी को जैसे ही कहा मुनिराज सामने से आ रहे हैं, दादी ने सोचा कि दर्शन तो मुझे किसी भी हालत में नहीं करने हैं। कहा जाता है कि दादी ने उसकी आंखों को फोड़ दी। ऐसे अभवी जीव होते हैं जो गुरु भगवंतों के दर्शन नहीं करते, वंदन नहीं करते, प्रभु की वाणी नहीं सुनते। राजा श्रेणिक भी हताश हो गए। कैसी दादी है कि दर्शन नहीं करना, इसलिए आंखें फोड़ दी। अब क्या करना? मेरा तो नरक का आयुष्य वैसे के वैसे रह गया, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। आत्मबंधुओं, राजा श्रेणिक ने पुनः भगवान महावीर स्वामी को पूछा कि भगवान कैसे करे, मेरा नरक का आयुष्य कुछ टल जाए, कुछ तो उपाय बता दो। भगवान ने कहा राजा श्रेणिक, अगर आप अपनी दासी से मुनिराज को दान दिला दो तो नरक का आयुष्य टल सकता है। उस समय राजा श्रेणिक सोचे ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। और एक बार संयोग ऐसा हुआ कि उनके राजमहल के पास मुनिराज पधारे। राजा श्रेणिक ने आज्ञा दे दी दासी को, जाओ और मुनिराज को दान दो, आहार दान दो। दासी बिल्कुल भी दान देना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने क्या किया, अब राजा की आज्ञा का पालन भी करना है लेकिन मुझे देना भी नहीं है, तो उसने बीच का रास्ता निकाला, जैसे आप लोग भी गलियां निकालते हो। निकालते कि नहीं निकालते? गुरु भगवंत प्रेरणा देते हैं कि त्याग व्रत व्याख्यान ग्रहण करने चाहिए, नियम ग्रहण करने चाहिए। उस समय आप कहोगे गुरुदेव नियम तो दिला दो लेकिन 12 महीने छूट, मतलब बाहर भी छूट अंदर भी छूट। फिर नियम कहाँ रहा? घर के अंदर रहो तो भी नियम का छूट है और बाहर जाओ तो भी छूट है। ऐसे कौन से नियम है? आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन फरमाते हैं कि जब त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करो, नियम अंगीकार करो, तो नियम के अंदर हमेशा पक्के रहो, दृढ़ रहो। और जो साधक अपने नियम में दृढ़ रहता है वो जीवन में हमेशा उन्नति के शिखर को चढ़ जाता है। अब दासी सोच रही है क्या करें? बीच का रास्ता निकाला, जैसे आप निकालते हो। चम्मच को अपने हाथ से बांध दिया। चम्मच को हाथ से बांधने के बाद जब मुनिराज को गोचरी बहरा रही थी, मन के अंदर यही चिंतन, मैं नहीं दे रही हूं, ये चम्मच दे रहा है। भाव कैसे थे? दान देने के थे क्या?
नहीं थे। राजा श्रेणिक का नरक का आयुष्य टला नहीं। काल सोकरिक कसाई जब तीव्र पाप उदय के अंदर आया, प्रतिदिन 500 पाड़े मारता था। ऐसे करते करते जब जीवन का अंतिम पड़ाव, अंतिम समय आया, मृत्यु शैया पर लेटा है और उस समय भयंकर शरीर के अंदर वेदना हो रही है। पूर्व के किए हुए पाप कर्म उदय के अंदर आ गए। वो काल सोकरिक कसाई कहता है अपने बेटे सुलस को, बेटा मुझे बहुत भयंकर गर्मी लग रही है, प्यास की व्याकुलता हो रही है, तुम एक काम करो, मुझे ठंडा ठंडा शीतल जल ला करके दे दो, मुझे पानी की प्यास बुझा दो। सुलस के मन में भी अपने पिताजी की तड़पन पर बहुत दया आती है। जाकर के ठंडा ठंडा पानी लेकर के आता है। जैसे ही पिताजी को ठंडा पानी दिया तो वो काल सोकरिक कसाई बहुत जोर से चिल्लाते हैं और जोर से पटक देते हैं लोटे को और कहने लगते हैं, ये कितना तीक्ष्ण है, तेजाब से भी ज्यादा तीक्ष्ण ये पानी है, ऐसा पानी क्यों पिला रहा है, मारना है तो ऐसे ही मार दे। सुलस को समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद पिताजी को जो शैया पर सो रहे थे वो चुभन महसूस हो रही थी। वो अपने बेटे को बुलाया, बेटा मुझे मुलायम गद्दे पर सुला दो। सुलस ने मुलायम गद्दा बिछाया और उसके ऊपर पिताजी को सुला दिया तो जोर से उछल करके चिल्लाने लगे, अरे तुमने ये कैसे सुलाया है, ये तो भयंकर चुभन दे रहा है, मानो कि तुमने कांटों के शैया के ऊपर सुला दिया, उतारो मुझे यहाँ से उठाओ। समझ में ही नहीं आया ये विपर्यास कैसे हुआ, ये इंद्रियों का परिणमन कैसे हुआ। इंद्रियों के विषयों की विपरीतता को समझ में आ रहा था लेकिन कारण समझ में नहीं आया। आत्मबंधुओं, काल सोकरिक कसाई के पाप कर्म को भी उसने देखा था और पाप कर्म के फल भी वो अब देख रहा है। उसके मन में विचार आया, क्या करूं। लेकिन मित्र कौन था सुलस का? अभय कुमार। अभय कुमार तो श्रमणोपासक थे, 9 तत्वों के ज्ञाता थे और तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, जिनकी इतनी बुद्धि विमल, जिनकी उत्पातीय बुद्धि थी। प्रश्न पूछो तो हाजिर जवाब। ऐसे अभय कुमार जो धर्मिष्ठ थे, न्याय प्रिय थे और राजा श्रेणी का मंत्री भी था अभय कुमार। अब अभय कुमार के पास वो सुलस जाता है, अपने मित्र को पूछता है कि हे मित्र, मेरे पिताजी के जीवन के अंदर ये मृत्यु शैया के ऊपर इतनी तड़पन क्यों है और मृत्यु शैया पर ये इंद्रिय के विषयों की ये विपरीतता क्यों है। स्पर्शनेंद्रिय के विषय की विपरीतता मुलायम है लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि कांटेदार है। इतना ठंडा पानी दिया लेकिन कह रहे हैं कि इतना गर्म है और इतना तीक्ष्ण है। इसका कारण क्या है समझ में नहीं आया। सच्चे मित्र के समान अभय कुमार ने सुलस को समझाया कि उनके पाप कर्म का फल है जिसके कारण से उनके इंद्रियों की विषयों की विपरीतता आ रही है। क्या आपने भी कभी जिंदगी में किसी का सुना है, पहले बहुत ज़्यादा बड़बड़ाते थे लेकिन अंतिम समय के दौरान आवाज़ बंद हो गई, मुंह खुलता ही नहीं, शब्द निकलते ही नहीं। और कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी सुना होगा कि पहले बहुत शांत रहते लेकिन मृत्यु के समय में बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रहे हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि जीवन में हमेशा एक संतुलन होना चाहिए, जीवन में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। और वो संतुलन कब आएगा? जब आपके जीवन में सच्चे मित्र होंगे, तब वो बैलेंस आएगा। वो सच्चे मित्र गुरु भगवंतों के रूप में हो सकते हैं, वो सच्चे मित्र आपके साधर्मी बंधु के रूप में हो सकते हैं, वो सच्चे मित्र आपके परिवार के सदस्यों के रूप में हो सकते हैं, वो सच्चे मित्र किसी के भी रूप में हो सकते हैं। लेकिन होने चाहिए धर्मनिष्ठ, होने चाहिए सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण वाले और सम्यक ज्ञान वाले, जो आपको समय समय पर राह दिखाए। सच्चे मित्र जो होते हैं वो आत्म उद्धार के लिए सहयोगी बनते हैं। सच्चे मित्र वो होते हैं जो दुख में भी आपका साथ दे। सच्चे मित्र वो होते हैं जो आपको हमेशा सत्य बोले,
केवल आपकी खुशी के लिए सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाते, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। और सच्चे मित्र वो होते हैं जो आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाए। आत्मबंधुओं, अभय कुमार ने सुलस को सारी बात बता दी, 9 तत्वों का ज्ञान बता दिया, जीव अजीव, पुण्य पाप, कर्म निर्जरा के हेतु और बंध मोक्ष आश्रव संवर सब के बारे में बता दिया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सुलस ने प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली कि मैं अपने पिता के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हर कोई पिता चाहता है, क्या चाहता है कि मेरा बेटा मेरे बिजनेस का उत्तरदायित्व संभाले। हर एक माता यही चाहती है कि मेरा पुत्र इस वंश को आगे बढ़ाए, परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाए, वही आप हर कोई चाहते हैं। लेकिन कालसोक्रिक कसाई भी यही चाहता था। मृत्यु शैया के अंदर लेटा हुआ और मृत्यु तड़प तड़प करके प्राप्त हो गई, और मृत्यु से पहले अपने बेटे को बुलाया और बेटे को कहा कि बेटा, जिंदगी में हमेशा याद रखना कि मैंने कसाईपना किया, मैंने हमेशा प्राणियों की हिंसा करके अपनी आजीविका चलाई। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे, मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, पर दादाजी भी यही काम करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी केवल प्राणियों को, पशुओं को मार करके ही, उनके मांस को बेच करके ही आजीविका चलाते थे। तुम भी क्या करना, तुम भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाना। लेकिन सुलस जानता था कि अगर ये पाप करूंगा तो जैसे मेरे पिताजी तड़प तड़प करके मर गए, वैसे मुझे भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। वो जैसे ही पिताजी के क्रियाकर्म सब निवृत्त होने के पश्चात परिवार जन, स्वजन, मित्रजन सब आए। सभी ने खंजर दिया हाथ में, कहा कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, अब तुम उनका कारोबार संभालो, ये लो खंजर और अपना बिजनेस चालू करो। उस समय सुलस ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। सभी ने बहुत फोर्स किया। उस समय जैसे ही सुलस ने खंजर उठाया, सभी लोग बहुत खुश हुए, चलो अब तो मान गया है। लेकिन खंजर किसी मूक प्राणी पर नहीं चलाया, खंजर अपने ही हाथ पर चला दिया। भयंकर वेदना हुई, रक्त की धारा बहने लगी। और उस समय सुलस कहता है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत वेदना हो रही है, मुझे बहुत तड़पन हो रही है, रक्त की नदियां बहने जैसे मेरे शरीर से रक्त बह रहा है। आप मेरे स्वजन हो, आप मेरे मित्र जन हो, आप मेरे प्रिय जन हो, मेरे दर्द को थोड़ा सा बांट लीजिए, मेरे दुख को थोड़ा सा शेयर कर लीजिए। आप कहते हो ना, शेयरिंग इज केयरिंग। सुलस ने भी कहा, मेरे दुख को शेयर कर लीजिए, मेरे दर्द को सहन कर लीजिए, थोड़ा सा बांट लीजिए। आप कहते हो दुख को बांटने से दुख घटता है और सुख को बांटने से सुख बढ़ता है। कैसे बांटोगे? क्या यहाँ पर कोई प्रभावना है दुख के रूप में बांटने के लिए? सुलस ने कहा, ले लो, मेरे दुख को भी बांट लो। उस समय सभी लोग कहने लग गए, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। तुम्हारे दर्द को हम कैसे बांट सकते हैं? तुम्हारे शरीर में पीड़ा हो रही है, तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, तो तुमको ही सहन करना होगा। उस समय वो सुलस कहता है, अगर मैं ये प्राणी की हिंसा करूंगा, अगर मैं ये हिंसा का कारोबार संभालूंगा, तो इस दुख दर्द का, पाप कर्म का फल किसको भोगना पड़ेगा? उस समय सभी ने एक स्वर में कहा, तुम करोगे तो तुम ही भोगोगे, हम क्यों भोगने के लिए आएंगे? उस समय सुलस ने अपने जो मित्र ने ज्ञान दिया था उसके ऊपर दृढ़ निश्चय हो गया। अब वो पक्का हो गया था। सुलस ने अपने परिवार के कारोबार को त्याग करके श्रावक धर्म को अंगीकार कर लेता है। और वो सुलस और कोई नहीं, आगे चल करके मन के अंदर संकल्प करता है। प्रभु से जिस समय 12 व्रतों को अंगीकार करता है, तो उसने नियम ग्रहण किया, जिस कारोबार से, जिस व्यापार से ज़्यादा जीवों की हिंसा न हो, आरंभ समारंभ न हो, ऐसे कारोबार का मैं व्यापार करूँगा।
और उसने कपास का पूनिया बना बना करके उसने बेचना चालू किया। और क्योंकि वो कॉटन के पूनिये बना करके, गोल गोल पूनिये बना करके बेचता था, वही सुलस आगे चल करके पूनिया श्रावक बन जाता है। आत्मबंधुओं, चिंतन कीजिए कि अगर अभय कुमार जैसा सच्चा मित्र नहीं मिलता तो जैसे काल सोकरी कसाई की हालत हुई वैसे ही सुलस की भी हालत हो जाती। लेकिन एक सच्चे मित्र के समान अभय कुमार ने अपने मित्र को बोध दिया, अपने मित्र को डूबने से बचा लिया, धर्म का मार्ग बताया और वो पुण्य श्रावक प्रतिदिन नियमित रूप से शुद्ध सामायिक करते। आत्मबंधुओं, राजा श्रेणिक ने 3 उपाय कर लिए लेकिन विफल हो गया। जाकर के भगवान महावीर स्वामी से कहता है कि भगवान उपाय तो बता दीजिए, लास्ट उपाय बता रहे हैं भगवान। भगवान ने कहा अगर पुण्य श्रावक की एक सामायिक खरीद लो तो तुम्हारा पहले नरक का आयुष्य टल सकता है। गए राजा श्रेणिक पुण्य श्रावक के वहाँ। पुण्य श्रावक प्रतिदिन सामायिक करते, एकांतर की तपस्या करते। जब भगवान महावीर स्वामी ने भरी सभा के अंदर, समवसरण के अंदर पुण्य श्रावक की प्रशंसा की कि आज की तारीख में सबसे शुद्ध सामायिक अगर कोई करता है तो वो पुण्य श्रावक करता है। इस प्रशंसा के बाद लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो गया। वो अपने व्यापार को रोकना नहीं चाहते, व्यापार को बढ़ाना भी नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने चिंतन किया घर के अंदर अगर कोई अतिथि आए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे बिना भोजन के वापस जाने नहीं देना। लेकिन अगर सबको भोजन करवाते हैं तो मुझे व्यापार भी क्या करना होगा, अधिक बढ़ाना होगा। इसलिए उन्होंने चिंतन किया। पुण्य श्रावक एक दिन उपवास करते, दूसरे दिन पारणा करते और उनकी पत्नी भी धर्म पत्नी थी, अपने पति का सहयोग देने वाली धर्म परायणा थी। धर्म पत्नी इसीलिए कहा जाता है कि धर्म में सहयोग देने वाली। तो पुण्य श्रावक का एक सच्चा मित्र अभय कुमार था और दूसरी सच्ची मित्र कौन थी, अपनी पत्नी थी। पत्नी भी सच्ची मित्र हो सकती है। उसने भी अपने पति का सहयोग दिया, कहा कि आप अकेले नहीं हैं, जिस दिन आपका उपवास रहेगा उस दिन मैं भोजन करूंगी, पालना करूंगी और जिस दिन आपका पालना होगा उस दिन मैं उपवास करूंगी। इससे हम बहुत व्यवस्थित तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। राजा श्रेणिक ने बहुत प्रयास किया, सामायिक के मूल्य को खरीदना चाहा लेकिन वो उसमें भी विफल रहे। राजा श्रेणिक को भगवान महावीर स्वामी ने फिर समझाया कि जो आयुष्य एक बार बंध चुका है वो चेंज नहीं हो सकता है। इसीलिए तुम क्या करो, धर्म आराधना करो। एक सच्चे मित्र के समान भगवान महावीर स्वामी ने राजा श्रेणिक को बोध दे दिया। आत्मबंधुओं, सच्चे मित्र वही कहलाते हैं जो साधक को धर्म के शिखर पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और हाथ पकड़ करके धर्म की ओर ले जाते हैं। इसीलिए चिंतन करो आपकी जिंदगी में मित्र कौन है। प्रभु महावीर स्वामी के अंदर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना थी। जैन धर्म में मित्रता सिर्फ किसी मनुष्य से नहीं, प्राणी मात्र के साथ मैत्री भाव होता है। इसीलिए प्रतिक्रमण के अंदर आप प्रतिदिन कहते हो, खामेमी सवे जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सब भूयेसु वैरम मज्जम न के नहीं। मैं सभी जीव को क्षमाता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ और सभी को क्षमादान देता हूँ। मेरे जीवन में सभी जीवों के प्रति मित्रता है, किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी में इन 2 पंक्तियों को दोहराते हो तो उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कला भी सीख जाओ। अगर ये एक वाक्य आपकी जिंदगी में उतर गया, खामे में सवे जीवा खमन तुम्हें, यानी अगर फॉरगिवनेस, क्षमा भाव भीतर से प्रकट हो जाएगा तो धर्म भीतर से प्रकट हो जाएगा। प्रतिदिन जब आप प्रतिक्रमण के अंदर ये 2 पंक्तियां बोलते हो, मन में वो अहोभाव लाओ कि मैं सभी जीवों से क्षमा याचना करती हूँ, सभी जीवों को क्षमादान देती हूँ और साथ में सभी जीवों के साथ मैत्री भाव रखो। किसी जीव के साथ कोई भी वैर का खाता न खोलूं। सभी के साथ जब क्षमा भाव रखेंगे तो शरीर के अंदर भी स्वस्थता रहेगी। एक बार अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ। उस रिसर्च के दौरान उन्होंने रिसर्च किया कैंसर पेशेंट्स के ऊपर। जो कैंसर पेशेंट थे अमूमन
जब भी रिसर्च किया गया पता चला कि उनके अंदर फॉरगिवनेस की प्रॉब्लम है, अंदर ही अंदर वैर की गांठ बांधे हुए हैं और किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक कंट्रोल ग्रुप रखा गया और एक ग्रुप बी। ग्रुप ए जो कंट्रोल ग्रुप था वो जैसे चल रहा था वैसे के वैसे चल रहे थे, नॉर्मल। दूसरा जो बी ग्रुप था उनको फॉरगिवनेस मेडिटेशन करवाया गया, उनको क्षमा दान देने के लिए प्रैक्टिस करवाया गया और जैसे जैसे क्षमा भाव भीतर से प्रकट होता गया, कहा जाता है कि उनके कैंसर की बीमारी के अंदर काफ़ी सुधार आना प्रारंभ हो चुका। ये मैं नहीं कह रही, ये किसी यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर कहता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, प्रभु महावीर स्वामी तो पहले से ही कह रहे हैं, भीतर से क्षमा भाव लाओ, प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव लाओ। इस भव पर भव, किसी भव में, किसी जन्म में किसी भी जीव के साथ कोई वैर की गांठ बांध दी हो, उन्हें क्या कर देना, क्षमा याचना कर देना। पर्युषण आने वाले हैं तो पर्युषण आने से पूर्व ही तैयारी कर लो, शारीरिक रूप से, मन से, वचन से, काया से, हर तरह से तैयारी कर लो उत्कृष्ट भाव से क्षमा भाव को जागृत करने के लिए। जैसे जैसे आप भीतर से मैत्री भाव जागृत करेंगे, क्षमा भाव जागृत करेंगे, भीतर से धर्म प्रकट होगा और जिसकी आत्मा से धर्म प्रकट हो जाएगा वो शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा का परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त करेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।